Good morning to all of you. Today we are starting in topic of 12th class differentiation, the concept of geometrical meaning and we can say that it is graphical meaning. मतलब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहले ग्राफिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। जो डिफ्रेंशिएशन होता है एक्चुअल में वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ one variable with respect to another variable मतलब rate of change of one variable with respect to another variable is the differentiation। अगर y हमारे पास कोई fx है तो y का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dy बाय dx इज नोन एज f डैश x। ठीक है, इसको हम स्लोप भी बोलते हैं, डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। कहाँ से निकल के आया है, आपके पास ये x एक्सिस है, y एक्सिस, और हमने एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, कोई कर्व है यहाँ पे, इसके ऊपर या कोई फंक्शन है, फंक्शन का एक ग्राफ है मान लेते हैं। यहाँ पे दो पॉइंट लिए हमने P और दूसरा पॉइंट हमने कौन सा लिया है Q। ठीक है, पहला पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा P और दूसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारे पास है Q। इस तरीके से हमने कोई ग्राफ लिया है ये। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स के द्वारा हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, fx। ठीक है, ग्राफ fx का है तो जो P के कोऑर्डिनेट होंगे मतलब ये कोऑर्डिनेट जो बनेगा हमारे पास कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, x, fx, और Q के कोऑर्डिनेट हम अपनी मर्जी से मान ले हैं a, f of a। ठीक है, ये हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, f of a। अब मैं P और Q को मिला देता हूँ, ज्वाइन P एंड Q। तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड आउट कर रहे हैं। ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये पॉइंट क्या हो जाएगा R, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90। ठीक है, PQR जो है वो हमारे पास इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब हम यहाँ पे जो आर्क बन रही है PQ, उसका स्लोप निकाल रहे हैं। तो स्लोप ऑफ आर्क PQ आर्क का स्लोप +1 क्लास में स्लोप आप जानते हैं। स्लोप इज़ द, अब यहाँ पे देखो इस PQ पॉइंट को यहाँ मिलाएंगे, ये इस लाइन के साथ जिस पॉइंट पे कट होगा वो एंगल हमारे पास क्या होगा थीटा। तो स्लोप होता है हमारे पास टेंजेंट थीटा, आप जानते हैं टेन थीटा। और टेन थीटा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा PR/QR। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट +1 का ही चल रहा है। यहाँ पे एंगल थीटा है तो टेन थीटा स्लोप होता है, डेरिवेटिव भी स्लोप में ही आता है। लिमिट लेनी पड़ती है हमें, लिमिट जो भी हम अभी बाद में बात करेंगे, इसको जो P पॉइंट को Q पे अप्रोच करवाएंगे। ठीक है, अब PR की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, PR की वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ टोटल लेंथ की जहाँ तक बात कर रहा हूँ, ये है हमारे पास fx। ठीक है, और ये लेंथ है हमारे पास f of a। तो टोटल लेंथ fx, ये लेंथ f of a, तो PR क्या बचेगा हमारे पास fx माइनस f of a। ठीक है, देखिएगा टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ है P, इसको नाम देते हो यहाँ पे PS। ठीक है, PS की जो लेंथ है, P से लेके S तक की लेंथ fx है, S से लेके R तक की लेंथ f of a है। तो PR का हमारे पास क्या आ जाएगा fx माइनस f of a। अब बारी है QR की। QR ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ टोटल x है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ a है। तो ये वाली जो लेंथ बनेगी हमारे पास QR इसके पैरेलल है, तो ये बनेगी हमारे पास x माइनस a। तो ये भी क्या हो जाएगी x माइनस a।
ठीक है, तो क्यू आर की लेंथ क्या हो जाएगी, x माइनस ए। अब दूसरी बात, यहाँ पे जो हमने ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये P और Q पॉइंट जो हैं वो आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर, P एंड Q आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर, दोनों के दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं। तो इसका मतलब व्हेन P Q अप्रोच टू Q, जब ये P पॉइंट Q की तरफ जाएगा तो X की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, A की तरफ जाएगी, यानी कि व्हेन P अप्रोच टू Q X विल अप्रोच टू A। तो अब इसमें अगर हम लिमिट लगाते हैं, जो हमने आर्क निकाली थी यहाँ पे स्लोप वाली, इसमें अगर हम लिमिट लगाते हैं तो देखिएगा क्या बनेगा। लिमिट लगाते हैं इसके अंदर, लिमिट x अप्रोच टू a या लिमिट p अप्रोच टू q, p अप्रोच टू q, स्लोप ऑफ आर्क पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू a एफ एक्स माइनस एफ ऑफ a अपॉन में क्या हो जाएगा, x माइनस ए। यहाँ पे लिमिट चल रही है दोनों के साथ, डिवाइड में क्या है x माइनस ए, एंड दिस इज द डेरिवेटिव, दिस इज द डिफ्रेंशिएशन, यानी कि लेफ्ट हैंड भी बोल सकते हैं इसको। दो टाइप के आए थे हमारे पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और कौन सा था हमारे पास है, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये है इसका कॉन्सेप्ट जो हम डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं। यानी कि हमारे पास जो निकल के आया है, हमारे पास ये एफ डैश एक्स बोल सकते हैं इसको हम लोग, या इसको एफ डैश एक्स नहीं, इसको बोलेंगे हम डेट इज इक्वल टू एफ डैश ए, क्योंकि हमने ए पॉइंट पे निकाला है। पी अगर क्यू को अप्रोच कर रहा है तो एक्स किसको अप्रोच कर रहा था, ए को, तो एफ डैश ए की जो वैल्यू है वो ये आ चुकी है, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस का ए। अब हम याद करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे एक बार इसको रफ कर देता हूँ मैं। हमारे पास लास्ट में जो रिजल्ट बचा है, एफ डैश ए की जो वैल्यू है वो क्या आई, देखिएगा, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड एक्स माइनस ए। तो ये कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का, और इसके दो टाइप होते हैं, एल एच डी और दूसरा आपके पास क्या होता है, आर एच डी। जब दोनों इक्वल होते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड, आपने पहले पढ़ा हुआ है, फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबल। और यहाँ पे जो लिमिट होगी हमारे पास x अप्रोच टू ए नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और राइट हैंड में लिमिट x अप्रोच टू ए पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। अब इसके अंदर अगर हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं a प्लस एच, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस में h माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड, इसी कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमने यहाँ पे लिखा था, सॉरी यहाँ पे x माइनस ए आएगा, इसमें x की वैल्यू a प्लस एच पुट करेंगे तो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस ए का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, h, ये वैल्यू आएगी। अगर इसमें जहाँ हमारे पास a है उस a को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, रिप्लेस a बाय x, इस a को हम x पे रिप्लेस कर दें तो क्या बन रहा है, लिमिट h अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ हमारे पास x प्लस में h माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई h। और यहाँ पे मैंने बताया था ये वैल्यू किसकी थी, एफ डैश ए की थी, इसमें हमने a की जगह अब क्या रख दिया, इसके अंदर x रख दिया, तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, एफ डैश एक्स की। तो ये हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आ चुकी है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ x माइनस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय h। ठीक है, अब कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, ये किसका फार्मूला था, दिस इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अगर आपको याद हो +1 क्लास में जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आया है वो इस तरीके से निकला था। ठीक है,
ये है हमारे पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू जीरो वेयर एच इज स्मॉल चेंज। एच के बारे में तो एच इज स्मॉल चेंज, एच कोई छोटा सा चेंज है, ज़्यादा बड़ा नहीं कह सकते हम। लेकिन अगर मैथमेटिकल दूसरी भाषा में बात करें, इसका एक नया नाम भी होता है, कई बुक में लिखा होता है। अगर x में चेंज कर दिया मैंने डेल्टा एक्स बी स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन x, डेल्टा y जो है बी स्मॉल चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन y, तो हमारे पास ये एफ डैश एक्स की जगह यहाँ पे आ जाएगा लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू ज़ीरो, सॉरी डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ, अब एच का रोल जो है वो अब डेल्टा एक्स ने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच था हमारे पास, अब एक्स की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, और यहाँ डिवाइड में एच है तो एच की जगह क्या पे आ जाएगा डेल्टा एक्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल, या फिर इसको हम ए बी इनिशियल मेथड भी बोलते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल का जो नाम होता है वो ए बी इनिशियल मेथड, ए बी प्रिंसिपल भी होता है। तो ये मेथड था आप लोगों के पास +1 में, हमने ड्राइव करके दिखा दिया है कि किस तरीके से आया है। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। फार्मूले आपके पास ज़रूर आते होंगे, इस जो आपने कर रखे हैं वो तो हम आगे करेंगे, लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में क्या चीज़ है। जो अभी हमने जो ग्राफ बनाया था पी क्यू वाला, एक बार मैं यहाँ रफली बना देता हूँ। हमने 2 पॉइंट लिए थे यहाँ पे पी और क्यू। अब इस ग्राफ में हमें ये पी और पॉइंट बहुत दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हम इसको फील करेंगे इस ग्राफ को, तो पी और क्यू जो है बिल्कुल नज़दीक नज़दीक हैं। और जब पी को हमने क्यू पे अप्रोच करवा लिया था, तो उस केस में जो है वो यहाँ पे पी और क्यू पॉइंट किसी एक पॉइंट के ऊपर श्रिंक हो गए थे, यहाँ से उसका टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंगल क्या आएगा हमारे पास, थीटा, ठीक है। तो उस तरीके से ग्राफ बनेगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, ग्राफिकली मैं बता देता हूँ आपको। कोई ग्राफ है मान लो, ठीक है, इस तरीके से कोई ग्राफ है चल रहा है ऐसे, ठीक है। किसी फंक्शन का ग्राफ है हमारे पास, लेट द कोई भी फंक्शन है मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ इस पॉइंट के ऊपर चेक किया ग्राफ को, ये पॉइंट है हमारे पास x इज इक्वल टू ए, और यहाँ पॉइंट पे मैंने चेक कर लिया दैट इज x इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए पे चेक किया तो एफ डैश ए जो आएगा, यानी कि दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि फंक्शन हमें गिवन था, तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा एफ डैश एक्स, या फिर y की वैल्यू अगर एफ एक्स थी तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा डी वाई डी एक्स। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास x इज इक्वल टू ए के ऊपर, तो इसका जो स्लोप बनेगा देखो दैट इज ये होगा हमारे पास x इज इक्वल टू ए, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू ए, स्लोप ऑफ लाइन एट x इज इक्वल टू ए। और दूसरा जो हमारे पास एफ डैश बी बना है डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू मान लेते हैं अल्फ़ा, और ये क्या आएगी मान लो तो कांस्टेंट बीटा, तो ये बनेगा स्लोप ऑफ लाइन एट एक्स इज इक्वल टू ए बी, सॉरी, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस पॉइंट की, इस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप बनेगा ये जो है इस लाइन के पैरेलल बन रहा है, मान लो इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर स्लोप बनेगा, वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर स्लोप जब बनाएंगे तो फंक्शन लेंगे, फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा इस पॉइंट के ऊपर वो जीरो हो जाएगा, यानी कि अगर अब ये जो टेंजेंट है इस स्लोप का वो किसके पैरेलल है, दैट इज एक्स एक्सिस। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स जो है वो किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। और अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उस केस में डी एक्स बाई डी वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। तो वो ग्राफिकली हम देख सकते हैं। इस पॉइंट पे अगर हम
टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बी के ऊपर तो टेंजेंट ऐसे बनेगा, यहाँ एंगल थीटा बनेगा और इसका जो एंगल बनेगा थीटा वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। फार्मूले हमारे पास कहाँ से आए हैं, किस तरीके से हम लोग इसमें ड्राइव कर सकते हैं। तो लास्ट में कंक्लूजन में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या आया है। लास्ट में जो कंक्लूजन हमारे पास आएगा इसका वो ये होगा कि एफ डैश ए की वैल्यू हमने निकाली थी लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और ये हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन होती थी। ठीक है, उसके बाद हमने एक एफ डैश एक्स निकाला लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस में एच माइनस एफ एक्स डिवाइड एच। दिस इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या ए बी इनिशियो मेथड, कुछ भी बोल सकते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या था एफ डैश एक्स की, जहाँ तक या डेल्टा वाई डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या होता था लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये है हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ग्राफिकल मीनिंग बोल सकते हैं। दिस इज ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो पहला जो पॉइंट था हमारा ग्राफिकली क्लियर हो चुका है। अगले जो भाग में हम देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चन और फार्मूले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। फिर भी अगर आप लोगों के पास कोई और भी सुझाव हैं तो आप बता सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव कर लिया, उसके बाद इसके कुछ फार्मूलेज आएंगे, सम बेसिक फार्मूलाज। उन फार्मूलाज से हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो के अंदर, क्योंकि इतना लंबा हो जाएगा कि आप लोग कन्फ्यूजिंग हो जाएगी इसके अंदर ग्राफ है या फार्मूले हैं। तो मैंने ग्राफ वाला पोर्शन बिल्कुल सेपरेट अलग कर दिया है, जो आज जो बताया हमें ग्राफिकल मीनिंग। और आगे जब हम करेंगे तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले हैं डिफरेंशिएशन के जो फार्मूले हैं, कुछ 11th का बेसिक होगा, 11th क्लास के बेसिक्स में से लेंगे और कुछ 12th में से चलेंगे, दोनों के मिला के चलेंगे फार्मूले। उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे हमारे टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, आई होप you are understanding it very carefully. So I am closing this video at this time. Thank you very much for watching and sharing and subscribing this channel. Thank you.